जरा सोचिए, डायनासोर के गायब होने के ठीक बाद की दुनिया कैसी रही होगी। ग्रह बहुत गर्म था, सच में बहुत गर्म। घने बारिश के जंगल जमीन को घेरे हुए थे, दलदल मीलों तक फैले हुए थे, और अंधेरे में कोई बहुत बड़ी चीज हिल रही थी। कोई दहाड़ नहीं, कोई पैरों की आवाज नहीं, बस पानी में स्केल की धीमी लहरें। आज हम 60 मिलियन साल पीछे जा रहे हैं, डायनासोर के बाद की दुनिया के असली राजा से मिलने। एक्सटिंक्ट लिविंग में आपका स्वागत है, जहां हम जीवों के विकास और विलुप्त होने के बारे में जानते हैं। 66 मिलियन साल पहले एक एस्टेरॉयड ने डायनासोर के राज को खत्म कर दिया था। यह पृथ्वी के इतिहास में सबसे बड़े सामूहिक विलुप्त होने में से एक था। लेकिन विलुप्त होने का मतलब अंत नहीं होता, इसका मतलब है बदलाव। जैसे ही धूल बैठी, पृथ्वी एक नए युग में प्रवेश कर गई, पैलियोसीन युग। जलवायु आज की तुलना में गर्म थी, कोई ध्रुवीय बर्फ की चोटियां नहीं थीं। उष्णकटिबंधीय जंगल पूरे ग्रह पर दूर दूर तक फैले हुए थे। डायनासोर के चले जाने के बाद इकोसिस्टम पूरी तरह से खुले थे। नए शासक उभरेंगे, स्तनधारी बड़े होने लगे, मगरमच्छों की संख्या बढ़ी, और अब जो उत्तरी दक्षिण अमेरिका है, वहां के दलदल में विकास ने एक राक्षस को बनाया। 2009 में कोलंबिया के सेरेजॉन में एक कोयला खदान में काम कर रहे वैज्ञानिकों ने कुछ अविश्वसनीय खोजा। विशाल जीवाश्म रीढ़ की हड्डियां। पहले उन्हें लगा कि यह किसी मगरमच्छ की है, लेकिन हड्डियों ने एक अलग कहानी बताई। ये रीढ़ की हड्डियां बहुत मोटी थीं, बहुत चौड़ी, बहुत लंबी। वे एक सांप की थीं, लेकिन सिर्फ कोई भी सांप नहीं। जीवाश्मों की तुलना आधुनिक बोआ और एनाकोंडा से करके वैज्ञानिकों ने एक चौंकाने वाला अनुमान लगाया। यह सांप 42 फीट से ज्यादा लंबा था और इसका वजन 1 टन से ज्यादा था। उन्होंने इसे टाइटनोबोआ सेरेजोनेंसिस नाम दिया, टाइटैनिक बोआ। आइए इसे परिप्रेक्ष्य में देखें। आज जीवित सबसे बड़ा सांप हरा एनाकोंडा है, जो लगभग 20 से 25 फीट तक पहुंचता है। टाइटनोबोआ लगभग उससे 2 गुना लंबा था। अगर टाइटनोबोआ आज जीवित होता, यह एक स्कूल बस जितनी लंबाई तक फैल सकता था। इसका शरीर एक बड़े तेल के बैरल जितना मोटा था। एक पूरा बढ़ा हुआ इंसान मुश्किल से इसके एक कुंडल की ऊंचाई तक पहुंच पाता। यह सिर्फ एक लंबा सांप नहीं था, यह एक शक्तिशाली सांप था। इसके शरीर का हर इंच ताकत के लिए बना था। लेकिन यहां बड़ा सवाल यह है, एक सांप इतना बड़ा कैसे हो सकता था? उस अतिरिक्त गर्मी ने सरीसृपों को यह अनुमति दी, बड़ा होने की, भोजन को अधिक कुशलता से पचाने की, ज्यादा समय तक एक्टिव रहें। टाइटैनोबोआ सिर्फ एक सांप नहीं था, यह इस बात का सबूत था कि पृथ्वी का मौसम कभी बहुत ज्यादा गर्म था। अपने साइज के बावजूद टाइटैनोबोआ तेजी से चलने वाला शिकारी नहीं था। उसे इसकी जरूरत भी नहीं थी। आधुनिक बोआ और एनाकोंडा की तरह टाइटैनोबोआ घात लगाकर शिकार करने वाला शिकारी था। वह इंतजार करता था, बिना हिले डुले, गहरे पानी या उलझी हुई जड़ों के नीचे छिपा हुआ। जब शिकार पास आता था, हमला। टाइटैनोबोआ शायद शिकार करता था बड़ी मछलियों का, बड़े कछुओं का, मगरमच्छ जैसे सरीसृपों का। जहर के बजाय वह कसकर पकड़ने का इस्तेमाल करता था। उसके कुंडल शिकार के चारों ओर लिपट जाते थे, हर सांस के साथ कसते जाते थे, जब तक कि हलचल बंद न हो जाए। शांत, असरदार, जिसे रोका न जा सके। अपने इकोसिस्टम में टाइटैनोबोआ का कोई प्राकृतिक शिकारी नहीं था। वह दलदल का सबसे बड़ा राजा था। यहां एक डरावना विचार है। टाइटैनोबोआ अपने रहने की जगह बड़े मगरमच्छों के साथ शेयर करता था, जिनमें से कुछ आधुनिक खारे पानी के मगरमच्छ जितने बड़े थे। तो राज कौन करता था? वैज्ञानिकों का मानना है कि पानी में अक्सर टाइटैनोबोआ को फायदा होता था। उसका विशाल शरीर उसे अचानक मगरमच्छों पर हावी होने, उन्हें गहरे पानी में खींचने और उन्हें कसकर पकड़ने की इजाजत देता था। पेलियोसीन दलदल में यहां तक कि मगरमच्छों को भी परछाइयों से डरने का कारण था। तो आज 42 फुट के सांप क्यों नहीं पाए जाते? इसका जवाब एक बार फिर मौसम है। लाखों सालों में पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हो गई। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र सिकुड़ गए, जंगल बदल गए। टाइटैनोबोआ को जिस अत्यधिक गर्मी की जरूरत थी, वह गायब हो गई। जैसे जैसे तापमान गिरा,
बड़े सांप अब जिंदा नहीं रह सके। इसके बजाय छोटी, ज्यादा अनुकूलनशील प्रजातियां फली फूलीं। टाइटेनोबोआ नाकाम नहीं हुआ, दुनिया बस आगे बढ़ गई। टाइटेनोबोआ सिर्फ एक प्रागैतिहासिक जिज्ञासा नहीं है, यह एक चेतावनी है। इसका अस्तित्व दिखाता है कि जीवन तापमान में बदलाव के प्रति कितना संवेदनशील है। जब ग्रह गर्म होता है तो इकोसिस्टम नाटकीय और कभी-कभी खतरनाक तरीकों से बदल जाते हैं। टाइटेनोबोआ के जीवाश्म हमें याद दिलाते हैं कि जलवायु परिवर्तन सिर्फ मौसम को प्रभावित नहीं करता है, यह जीवन को ही नया आकार देता है। डायनासोर के बिना दुनिया में एक जीव ने दलदल पर राज किया, शांत, विशाल, जिसे कोई चुनौती न दे सके। टाइटेनोबोआ अब तक का सबसे बड़ा सांप एक याद दिलाता है कि पृथ्वी हमेशा राक्षस बनाने में सक्षम रही है और यह कि प्रकृति हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट करें और हमारे प्यारे चैनल एक्सटिंक्ट लिविंग्स को सब्सक्राइब करें।